अंततः कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशियों की घोषणा कर ही दी। अमेठी से जहां उन्होंने केएल शर्मा साहब को टिकट दिया है, वहीं रायबरेली से मैदान में आ रहे हैं विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी जी। यार, कोई कहीं से भी लड़ सकता है, लोकतंत्र है। लेकिन आज का सवाल ये है कि गांधी परिवार की सीट की बात जब उत्तर भारत में आती है तो अमेठी या रायबरेली ही क्यों, कोई और सीट क्यों नहीं। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बसर पर। पहले चर्चा थोड़ी अमेठी सीट पर करेंगे। अमेठी सीट जो बार बार एक आप लोग यहाँ पे सुनते हैं, उत्तर प्रदेश की जैसी बात चलती है सबसे पहले तुरंत बात आ जाती है जाति गणित को लेकर के। यहाँ इतनी जाति है, ये इसे वोट देती है, उसके अनुसार प्रत्याशी तय होता है, वगैरह वगैरह। तो क्या वाकई स्थिति कुछ ऐसी है कि बात जब गांधी परिवार पे आई या उन्हें वोट देने पे आई तो जिस जातीय मानसिकता को लेके उत्तर प्रदेश और बिहार के वोटर्स को इतना ताना दिया जाता है, इतना कुछ सुनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार का जो वोटर है वो अपने इस जातीय जो जुड़ाव है, वो अपने जातीय जुड़ाव को गांधी परिवार के लिए भुला देता है। या गांधी परिवार ने इन सीटों को इसलिए चुना है क्योंकि ये जातीय गणित के हिसाब से उनके लिए मुफीद हैं। यहाँ उन्हें जातीय गणित के हिसाब से जीत हमेशा आसान लगती है। अगर मैं अमेठी सीट की बात करूं तो अमेठी सीट के विषय पे एक जानकारी मैं सबसे पहले आपको दे दूं। अमेठी ऐसी सीट है जहां उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के लिहाज से सबसे ज़्यादा ब्राह्मण वोटर है। उत्तर प्रदेश में और कोई सीट ऐसी नहीं जहां 18% ब्राह्मण वोटर हो। अमेठी सबसे ज़्यादा ब्राह्मण वोटों वाली सीट है। और नेहरू युग में एक मिथ गढ़ा गया था ब्राह्मण श्रेष्ठ नेहरू होने का। अभी भी राहुल गांधी जी बार बार दावा करते रहते हैं अपनी कश्मीरी ब्राह्मण की पहचान को लेकर के। कितनी सही है कितनी गलत है, इसको लेकर के अलग अलग तरह की बातें हैं, अलग अलग तरह के तथ्य प्रस्तुत किए जाते रहे। लेकिन फिर भी आज़ादी के बाद से लगभग एक दशक पहले तक यही माना जाता रहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण थे और ये जो ब्राह्मण बैकग्राउंड था इनका, उसी को लेकर के आगे चल के सुरक्षित सीट के तौर पर संजय गांधी ने चुना था अमेठी को। और अमेठी ने भी इन्हें भरपूर प्यार दिया। अमेठी के जातीय आंकड़े इतने महत्वपूर्ण हैं इसके गांधी परिवार की पसंदीदा सीट होने को लेकर। अमेठी में 18% ब्राह्मण वोट है, करीब 12% राजपूत वोट है, उसके बाद आप आ जाए तो 20% मुस्लिम वोट है और ओबीसी और दलित दोनों मिला करके 50% के आसपास, 50% से कम है। तो यहाँ पे ओबीसी और दलित का प्रभाव उतना नहीं है, ये सवर्ण प्रभाव वाली सीट है। और यहाँ पे हमेशा से ब्राह्मण मतदाता जीत और हार का फैसला करता है। पूरे चुनावी इतिहास में एक या दो बार ही ऐसा हुआ है जब कोई प्रत्याशी ब्राह्मण मतदाताओं के अच्छे खासे समर्थन के बगैर यहाँ से जीत गया हो। जैसे संजय सिंह यहाँ से, क्योंकि वहाँ का राज परिवार से रिलेटेड हैं, जो कि वहाँ के राज परिवार से जुड़े हुए हैं, तो संजय सिंह यहाँ से सांसद चुने गए। और उन्हें अगर मैं किनारे रख दूँ तो सिर्फ इमरजेंसी के बाद का चुनाव था, इसमें संजय गांधी हारे थे। वहाँ जरूर ऐसा हुआ था कि ब्राह्मण वोटों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा। उसके बाद हम आ जाते हैं 2019 में। तो 2019 में स्मृति ईरानी की जो जीत थी उसके पीछे इकलौती वजह ये थी कि ब्राह्मण वोट पूरी तरह से कांग्रेस से कट के करीब बीजेपी में शिफ्ट हो। 15% से ज़्यादा वोट सीधा जो शिफ्ट हुआ उसमें अधिसंख्य ब्राह्मण वोट। तो स्मृति ईरानी की जीत और राहुल गांधी की हार का जो मूल तत्व था वो ब्राह्मण वोटर था। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को हार का मुंह दिखाने वाले ब्राह्मण थे। अब अमेठी सीट से कांग्रेस ने केएल शर्मा जी को उतारा। जो लोग उस क्षेत्र के नहीं हैं, अन्य इलाकों से हैं, वो केएल शर्मा जी के नाम से चौंक सकते हैं। लेकिन जो वहीं के रहने वाले लोग हैं वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से इस चीज़ से परिचित होंगे कि केएल शर्मा जी गांधी परिवार के बाएं हाथ रहे। दाएं हाथ का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है गांधी परिवार में या परिवारवादी राजनीति में। यहाँ जो हाथ होता है वो बायां ही होता है।
और कभी कभी इस बाएं हाथ को कुछ अच्छे काम करने के भी मौके दे दिए जाते हैं। बाकी के काम जो बाएं हाथ से होते हैं वो तो करने ही होते हैं। तो के.एल. शर्मा जी लंबे समय तक अमेठी की राजनीति को गांधी परिवार के लिए संभाल चुके हैं, बहुत अच्छे से आम आदमी के बीच में कनेक्ट हैं। तो किसी भी एंगल से के.एल. शर्मा वहाँ कमज़ोर उम्मीदवार नहीं है। उसके आगे जाएं तो रायबरेली से राहुल गांधी क्यों, अमेठी से क्यों नहीं। कांग्रेस किसी भी स्थिति में राहुल गांधी को दोबारा स्मृति ईरानी के आगे उतार कर रिस्क नहीं ले सकती। हालांकि थोड़ा स्मृति ईरानी के अगेंस्ट भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, थोड़ा राजपूत वोट भी टूटा है और इस बार मुस्लिम वोट के बंटवारे का भी कोई खतरा नहीं है। सारी स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते और वो चुनाव कांटे का होता, लेकिन फिर भी किसी भी स्थिति में कांग्रेस राहुल गांधी के दोबारा उसी सीट पे उसी प्रत्याशी के हाथों हारने का रिस्क नहीं ले सकती थी। हारना भी है, हिंदी पट्टी से चुनाव लड़ना राहुल गांधी की मजबूरी हो गई थी। पिछले चुनाव में उनका वायनाड भागना, जो कांग्रेस की दुर्गत की बहुत सारी वजह थी, उनमें से एक वजह ये भी थी। हिंदी पट्टी से चुनाव क्षेत्र से भाग खड़े होकर के चुनाव से पहले उन्होंने लगभग अपनी पार्टी की हार और ज़्यादा मजबूती से चुनाव से पहले ही सुनिश्चित कर दी थी। इस बार उन्हें हिंदी पट्टी से लड़ना मजबूरी था, लेकिन अमेठी में किसी भी स्थिति में वो स्मृति ईरानी के हाथों दोबारा हारने का रिस्क नहीं ले सकते थे। ऐसे में उन्होंने के.एल. शर्मा को उतारा है। के.एल. शर्मा के पास 20% मुस्लिम वोट है अमेठी का, जिसमें कटने पिटने की संभावना काफ़ी कम है। इसका बड़ा हिस्सा के.एल. शर्मा जी को सीधे सीधे प्राप्त होगा। अमेठी में उसके बाद जो वोट का बंटवारा हो वो सब कुछ तय करेगा ब्राह्मण वोट के.एल. शर्मा जी की तरफ कितना झुकता है, ये उनकी जीत और हार का फैसला करेगा। अगर ब्राह्मण वोट अपना समर्थन स्मृति ईरानी को जारी रखेगा तो उन्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ब्राह्मण वोट किसी भी वजह से, क्योंकि के.एल. शर्मा जमीन पर लंबे टाइम तक जुड़े रहे लोगों से, वापस कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो तो ये सीट करारे मुकाबले की होगी। रायबरेली पर चलते हैं। राहुल गांधी अब रायबरेली से प्रत्याशी हैं। गांधी परिवार की पुरातन सीट है। जिस दादा को राहुल गांधी कभी दादा स्वीकार नहीं करते उसकी सीट है, और उससे दादी से माँ से बहन के पास ना जा करके राहुल गांधी के पास आई है। तो जिस सीट पर उनकी माँ बहन विजयी होती रहीं, एक बिना लड़े एक लड़के, उस सीट से अब राहुल गांधी जी मैदान में हैं। रायबरेली सीट का भी जो जातीय आंकड़ा है वो और अद्भुत। रायबरेली सीट पे भी जो वर्चस्व है, जो रायबरेली सीट का वोटर तय करता है हार और जीत, उसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व है, इसमें कोई संदेह नहीं। 12% ब्राह्मण वोट है रायबरेली में, और इससे थोड़ा सा ही कम राजपूत। तो दिनेश प्रताप सिंह जी मैदान में हैं बीजेपी से, और राहुल गांधी, सो कॉल्ड ब्राह्मण राहुल गांधी मैदान में हैं कांग्रेस से। तो दिनेश प्रताप जी को क्या ब्राह्मण वोट मिलेगा भगवा खेमे के आधार पर, बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा, क्योंकि ओबीसी वोट काफ़ी हद तक दिनेश प्रताप सिंह के साथ जाएगा, ये तय है। एससी वोट का नॉन जाटव हिस्सा दिनेश प्रताप सिंह जी के साथ जाएगा, ये भी तय है। इसमें बड़ी सेंध की उम्मीद नहीं है रायबरेली में। और एक कॉम्बो भी रहा है, क्योंकि राजपूत वोट गांधी परिवार के साथ पूर्व में कई मौक़ों पर बहुत मजबूत रहा है, और कम से कम रायबरेली सीट पर राजपूत और ओबीसी दलित का एक अच्छा कॉम्बो बनता रहा। तो ये कॉम्बो अगर कायम रहा, राजपूत प्लस दलित और ओबीसी, ये एकजुटता बनी रही, तो मुश्किल नहीं होगी दिनेश जी को राहुल गांधी को पटकने देने में। बार बार एक से ना सही किसी और से हारेंगे तो उतनी बेइज्जती नहीं होगी। रायबरेली में हवा भी कोई खास उनके पक्ष में दिख नहीं रही वर्तमान में। वहीं ब्राह्मण वोट जो के.एल. शर्मा को अमेठी में टिकट देके एक चीज़ ये भी साधी गई है कि वहाँ पे रायबरेली में ब्राह्मण वोट कांग्रेस की तरफ आए, लेकिन उसकी संभावनाएं उतनी दिख नहीं रही। यादव और मुस्लिम वोट जो गठबंधन का वोट माना जाता है पूरे उत्तर प्रदेश में, ये रायबरेली में महज 12% है दोनों मिला के। तो इनके भरोसे पर चुनाव ना लड़ा जा सकता है ना जीता जा सकता है। ऐसे में सारी उम्मीदें घूम फिर के राहुल गांधी की वहाँ इसी पर टिकेंगी कि उनका जो पुरातन वोट है किसी तरह उनके पक्ष में फिर मुड़े। तो कितनी सुरक्षित है रायबरेली राहुल गांधी के लिए,
ये कहना कठिन है। सच कहूँ तो मुझे अमेठी से रायबरेली ज़्यादा मुश्किल सीट दिखाई दे रही है राहुल गांधी के लिए। अमेठी में उनके लिए संभावनाएं ज़्यादा अच्छी होती रायबरेली की अपेक्षा, लेकिन फिर भी क्योंकि वोट कब कहाँ किधर मुड़ेगा कह पाना मुश्किल है, तो प्रत्याशी बनने राहुल गांधी और उसके बाद का जो माहौल लास्ट मोमेंट तक चलता है। बड़े नेता चुनाव लड़ते नहीं हैं, उनके सिपह सालार सीट फतेह करते हैं या हरवाते हैं। तो बहुत कुछ इसी पर निर्भर करेगा कि राहुल गांधी के सिपह सालार रायबरेली सीट पर उन्हें जिताने के लिए कितनी जान लड़ाते हैं। जान लड़ाएंगे तो मुकाबला कांटे का होगा, अन्यथा रायबरेली सीट की जो आज की स्थिति है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार स्थितियां एक एक दिन पे बदल रही हैं, तो वर्तमान की जो आज की स्थिति है उसे देखते हुए रायबरेली सीट मुझे राहुल गांधी के लिए बहुत ज़्यादा कठिन नज़र आ रही है। राम राम।